बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत खूबसूरत फूलों का दरख्त दिखाऊंगी। बहुत कम लोग इस दरख्त के बारे में जानते हैं, जबकि बरसग़ीर में ये काफ़ी पुराना दरख्त है। अफ्रीका, अमेरिका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक में इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम भी पाई जाती हैं और इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। और क्या नाम है इस दरख्त का, ये बताने से पहले मैं आपको इस दरख्त को दिखा दूं। ये मेरे पास भी है और गमले में लगा है। जी हाँ, गमले में ये दरख्त लगा है। अपनी बहुत सी वीडियोस में मैंने इसका ज़िक्र भी किया है। तो ये है वो दरख्त, और जितना खूबसूरत ये दरख्त है उतना ही खूबसूरत इसका नाम भी है। इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। इसे गुलनिस्तर भी कहा जाता है, बर्ड फ्लावर भी कहा जाता है, तोता परी भी कहा जाता है, मरजान का दरख्त भी कहा जाता है और कोरल ट्री के नाम से भी मशहूर है। अगर आप सिर्फ इसके पत्ते ही देखें तो कितना खूबसूरत शेप है और देखने में कितना खूबसूरत नज़र आता है। अभी इसके फूलों का मौसम नहीं है, इसलिए सिर्फ पत्ते ही नज़र आ रहे हैं। इसके फूल ज़्यादातर गहरे रेड कलर में होते हैं और फूलों का पूरा बंच होता है, जो कि देखने में बिल्कुल किसी पंजे की तरह नज़र आता है। कहा जाता है कि बिल्कुल चीते के पंजे की तरह नज़र आता है, जिसके गहरे लाल रंग के लंबे लंबे नाखून भी होते हैं, इसीलिए इसे गुलनिस्तर कहते हैं। फूलों के इस बंच में बहुत से फूल होते हैं। एक फूल को अगर निकाल कर देखा जाए तो किसी परिंदे की तरह नज़र आता है, इसीलिए इसे बर्ड फ्लावर कहा जाता है। ये परिंदा तोते की तरह होता है, जैसे तोते की चोंच हो और रंगीन परों से उड़ रहा हो या फूलों का रस चूस रहा हो, इसीलिए इसे तोता परी भी कहते हैं। दरअसल जिसको ये फूल जैसा नज़र आया होगा उसके मुताबिक ही इसका नाम रख दिया होगा, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। इस दरख्त के बारे में मैं थोड़ी सी मालूमात दे दूँ। इस दरख्त की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। इसे शजरकारी के लिए लगाया जा सकता है। अगर शजरकारी के लिए लगाया जाए तो खूबसूरत फूलों के दरख्त में इसका शुमार होगा। गमलों और ज़मीन में आराइशी दरख्त के तौर पर भी उगा सकते हैं। इसकी टहनियाँ जैसे जैसे बढ़ती हैं नीचे तक आने लगती हैं। इसका तना काफ़ी थिक होता है और इसके तने को अगर देखा जाए तो इस पर काफ़ी खूबसूरत लाइनें होती हैं जिन पर कांटे होते हैं। ये देखिए, आप इस पौधे को देखें और इसका तना देखें, कितनी खूबसूरत लाइनें इसके ऊपर बन रही हैं, एक डिज़ाइनिंग सी हो रही है। और जब ये काफ़ी बड़ा दरख्त बन जाता है तो यही लाइनें मज़ीद खूबसूरत नज़र आती हैं। जब ये काफ़ी बड़ा पौधा होता है, अगर गमले में भी हो, तो इसका रिपोर्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि फिर कांटों से बचना होता है। लेकिन ये कांटे ऐसे कांटे नहीं होते जो आम कांटे होते हैं, बस ये इसके तने के ऊपर कुछ चुभने वाले हिस्से होते हैं जिन्हें कांटे कहा जाता है। मौसम सरमा में इसके तमाम पत्ते झड़ जाते हैं और दरख्त पर कोई पत्ता नहीं रहता, लेकिन बाहर आते ही पत्ते फिर आ जाते हैं। इस दरख्त की एक ख़ास बात यह भी है कि इस पर पत्ते आने से पहले सबसे पहले फूल आते हैं। पूरे दरख्त पर एक भी पत्ता नज़र नहीं आएगा, लेकिन लाल रंग के फूलों से पूरा दरख्त भरा होता है। इसके फूल टहनी के सिरे पर होते हैं। फूलों के ज़माने में इस दरख्त की खूबसूरती देखने के लायक होती है। फूल आने के बाद ही कोंपलें निकलना शुरू होती हैं। फूल मार्च से मई तक खिलते रहते हैं। फूलों के बाद लंबी फलियां आती हैं और जब वो सूख जाती हैं तो उसमें लोबिये की तरह के बीज होते हैं। इन बीजों में ऑयल होता है। इस ऑयल को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन अभी इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और इसकी फलियां जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल कर ली जाती हैं। इसकी छाल और पत्ते हिकमत की अद्वियात बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके फूलों से पहले ज़माने में कपड़े रंगने का काम भी लिया जाता था। इस पौधे की देखभाल बहुत आसान है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। गमले में लगा हो तो मिट्टी सूखने पर पानी दिया जाए, ज़मीन में लगाएं तो कुछ माह तक पानी दें
हर किस्म की मिट्टी में आसानी से लगाया जा सकता है, इसे ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। इस दरख्त पर फूल आने के बाद गर्मियाँ आने से पहले ही इसकी प्रूनिंग कर दें। साल भर में इस दरख्त की 3 शक्लें होती हैं। एक वो जब सिर्फ पत्ते होते हैं, दूसरी सिर्फ टहनियाँ होती हैं, ना पत्ते होते हैं ना फूल होते हैं, और तीसरी वो जब सिर्फ फूल ही फूल होते हैं। ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला दरख्त है, लेकिन इसकी लकड़ी आम दरख्तों की तरह मजबूत नहीं होती, बल्कि अंदर से खोखली होती है। ज़्यादा तेज़ हवाओं से ये दरख्त गिर भी सकते हैं, इसलिए इनको ऐसी जगह पर ना लगाया जाए जहाँ ज़्यादा आमदोरफ्त होती है। इसको बीज और कटिंग दोनों तरह से लगाया जा सकता है। तो ये तो थी गुलेनिस्टर के बारे में मालूमात, और एक खूबसूरत दरख्त के बारे में आपको मालूमात हो गई होंगी। इसे भी अपनी शजरकारी में शामिल करें। अब अगली किसी वीडियो में मैं किसी और दरख्त के बारे में बात करूंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।